हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुकाम हो गया है क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए और क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ सुबह बज चुके हैं 8 और अब हम करने वाले हैं थोड़ी बहुत सफाई, क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। बहुत ही कबाड़ खाना लग रहा है, क्या बताएं। 1 महीने से सफाई नहीं हो रही, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या है, हम घर को धुआएंगे, पेंट करवाएंगे, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, हम थोड़ी बहुत सफाई करते हैं, फिर हम थोड़ा कुछ काम करके फिर आगे देखते हैं। A few moments later. यहाँ पर हमारी थोड़ी अलमारी टाइप की है, बहुत ही कबाड़ा हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर तो वो बेस रखा हुआ है, ऊपर का वो है कुछ। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा हो गया है, कुछ कह नहीं सकते, दिखाना ही बेकार लग रहा है। और यहाँ की भी सफाई करनी है, बहुत धूल जम रही है यहाँ पर। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। देखो, है ना। तो हाँ, अभी तो हम इसकी सफाई इस पर से सामान हटाओ तो कितना ही सामान दोबारा जमा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये हमने मंगाया था बालों के लिए, स्प्रे मंगाया था। मेरे भाई के बाल बहुत जल्दी उड़ रहे हैं देखो, तो अभी तक उसने देखना इस्तेमाल तक नहीं किया है, अभी वैसे का वैसा ही रखा है। सर्दियों में हम लोग ना ये वाली क्रीम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ना फेस पे भी और बॉडी पर भी यूज़ हो जाती है, तो ये उस पर भी यूज़ हो जाती है, तो अच्छा रहता है। आप लोग क्या यूज़ करते हैं तो ज़रूर बताना। वैसे मैंने एक बार वो मार्केट से भी किया था। और ये मैं हूँ, ये कुछ खाने के लिए सलाद। सफाई के बारे में आपको रामू और शामू अच्छी तरह से समझाएंगे, तो उनका तो ये बोला गया है, जैसा बोला गया है कि सफाई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारा मन बहुत खुश होता है और हमारा बहुत सारी चीज़ों में मन लगता है। अब तुम बोलो रामू। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है शामू, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम जानते हैं ना कि सफाई की अहमियत, और किसी को क्या पता, सफाई करने से देखो अपना देश कितना अच्छा लगता है। हाँ, हमारी इंडियन मूवीज में जो लगता है डर बैठा, तो उसमें लगा ही नहीं। इट्स अ चिट कॉन्जरिंग थी, द कॉन्जरिंग एनाबेल कम्स होम, ज़्यादा डरावनी थी इस मुकाबले। ये तो फैमिली ड्रामा ज़्यादा लगा था, उसमें एडन लॉरेन की फैमिली का ज़्यादा बताया गया था। और उसमें जैसा मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया कि डीमंस दिखाए जाएंगे, उसमें आई थिंक एनाबेल दिखी होगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। 5 minutes later. ये मेरा पुराना बैग है, जिसमें मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है। एक्चुअली इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली ये मेरा बैग नहीं है, ये तो मेरी दीदी का बैग है। सच में मैंने इसका यूज़ 9th क्लास से किया है। Oh my God! Wow! सच में 8th क्लास में एक अलग था, पर वो ख़राब हो गया तो उसको फेंक दिया कचड़े में। तो 9 से मैंने यही बैग यूज़ किया है और मैंने कोई बैग ख़रीदा भी नहीं। ये बहुत पुराना हो चुका है, देख सकते हैं कंडीशन इसकी, चैन टूट चुकी है। और ये देखो, इसकी यहाँ पर बॉटल रखने का वो होता है, तो वो भी पूरा फट गया है। ये भी देखो, ये भी फट चुका है, कुछ भी नहीं बचा अंदर। सिर्फ देखो, हमारे पास एक मस्त चीज़ है, हमें मिलती रहती हैं, फॉर्मूला बुक है ये। एक्चुअली PCM वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखे होते हैं। अभी तो ऊपर भी सफाई करेंगे, तब दिखाऊंगा मैं आपको कि कितना सारा, मतलब मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। पेपर्स रखे हुए हैं पुराने 10th और 12th के, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। और नीट का भी पेपर रखा हुआ है मेरे पास, जो
हाँ तो वो भी दिखाऊंगा मैं उसको, उसकी भी एक वीडियो आएगी। बहुत सारा सामान है इस बैग से। मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं क्योंकि हमारा जैसे हमारे 11th में पेपर हुए थे तो सबसे ज़्यादा मुझे 11th की और 9th और 8th क्लास की बहुत याद आती है। 10th का भी इतना याद आता है क्योंकि उसमें हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनसे हम बहुत ज़्यादा अलग दोस्त हुआ करते थे सब लोग। तो वो क्या होता है फिर स्ट्रीम्स अलग हो जाती हैं, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखो ये, फिर उसके बाद मेरा ये वाला बैग एक्चुअली ये हमने ट्रैवल के लिए मंगाया था बट एज अ कॉलेज पर्पस आई एम यूजिंग दिस वन। इफ़ यू नो एनी थिंग अबाउट द बैग्स, अगर आपको पता है कोई भी बैग्स के बारे में, देखो हम कितने अमीर हैं। एप्पल का बैग एप्पल का बैग है हमारे पास। हाँ ठीक है, आपको पता हो कुछ इसके बारे में तो ज़रूर बताना, बैग्स के बारे में कि हम कौन से टाइप की वेराइटीज़ के बैग्स आते हैं तो बताना। इसमें मेरे पास ना एक्चुअली 4-5 थे तो 2 तो मेरा दोस्त ही ले गया। कोई मुझे मैंने आज तक तो यूज़ किया नहीं है, पता नहीं क्या होता है। और यहाँ हमारे पास हमारा छोटा गमला है, इसको भी निकाल देते हैं यहाँ पर मार्कशीट है, इसको भी फेंको, नहीं फेंकना नहीं है सॉरी। ये हमारे पास है पेंसिल डिफरेंट टाइप्स, और ये हमारे पास क्रेयॉन से इंजन नहीं बनाया आज तक, तो बनाते हैं अभी। इसमें कुछ ड्राइंग्स हैं हमारी। ये मेरी बहुत मेहनत कमाई है। इसमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट। इनके बिना तो काम ही नहीं चलता आज के ज़माने में। इंडिया में रहकर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इंसान ही नहीं हैं, आप एक जानवर हो, जानवर ऐसा ही होता है। मोदी जी के राज में तो यही सब कुछ चलेगा अगर आप और बीजेपी को जिताएंगे तो। बहुत ही आपको कंगाल करके छोड़ेगा वो, सच में बता रहा हूँ। जैसे नेपाल में हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ इंडिया में भी हो, जिससे थोड़ा सही तो हो कुछ। पर हाँ, जैसे नेपाल वालों ने किया है ना तोड़ फोड़, वो अपनी ही प्रॉपर्टी को उन्होंने बर्बाद किया है, वो चीज़ थोड़ी बेकार है। बाकी जो उन्होंने यो प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो सही किया है उन्होंने। ये हमारी बहनें हैं, और ये वाली एक्चुअली मेरी फेवरेट थाली है, ये वाली। इसमें सारा खाना बन जाता है, जो भी आपको खाना है रख लो इनमें, चावल दाल पूड़ी सब्जी दलिया वलिया जो भी बनता है सब रख लो। एक्चुअली हम लोग ट्रिप पर गए थे तो सबसे ज़्यादा लोग ये ऐसे वाली थालियाँ ही लेकर आए थे, ताकि एक ही थाली में सब कुछ आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। सफाई इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आपको बेवकूफ बनाया। तो अभी नहा लिया है। तो हमने नहा लिया है, बैठे हैं, लाइट नहीं है यहाँ पे। क्या बनाने की सोच रही ना हमारे कैमरे में, बताइए क्या बनाना चाहेंगे? क्या बनाते हैं नालिया नाला नावा तो नंगी चलो ये इंट्रोडक्शन पढ़ाई चल रही है और देखो सस्ता जुगाड़। पढ़ाई चली, क्या पढ़ाई? यार बहुत अच्छी आ रही है ये लाइव ने दिमाग खराब कर रहा हुआ है ना। ये देखो कैसे हमारा घर खराब हो रहा है, सही बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ेगी, बहुत बुरी लग रहे हैं अब।
है ना। पुट्टी पुताई सब मांगा तो घर, जैसे शरीर खाना मांगते हो वैसे घर पुताई मांगा तो है। लाइब्रेरी बंद करी है। ऊपर ही पढ़ ले, ऊपर ज़्यादा शोरूम नहीं हो तो कौन नहीं आता ऊपर, ऊपर ही पढ़ ले। और जाने का मैं रात में पढ़ पाता हूँ, मैं अब दिन में एक कितने सब देख सुबह में पढ़े हूँ, जाना पढ़े हूँ, नया खाल पढ़े हूँ ऐसे वो 3-4 बजे पे जग जाओ तो पढ़े हूँ, नहीं तो नहीं पढ़े हूँ। रात में पढ़ ले 12-1-2 बजे तक पढ़ा हूँ जितना मैं सो जाऊँ, फिर जगह 8-9 बजे जगह आ जाऊँ। मोबाइल जगह बेस जगह तो सभी नहीं जाते। मैं तो सफाई करी थी, बीच में लाइट चली गई तो मैंने कहीं छोड़ो, अब जीते को वही बहुत है। अब पुतेगा वैसे ही तो दो तो सफाई हो ही जाएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।